राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से हम मंगलवार का व्रत पूजन कैसे करते हैं। मंगलवार का व्रत पूजन मंगलवार के दिन किया जाता है और इसमें हम जैसे हमारे घर में कोई बाधा कष्ट होता है तो हम उसके लिए मंगलवार का व्रत का संकल्प लेते हैं 11 या 21 या 7। इस प्रकार से फिर हम मंगलवार के दिन संकल्प लेकर हम ये व्रत उठाते हैं और इसके बाद हम मंगलवार के व्रत में पूजा विधि करते हैं। आप स्त्री भी रह सकती हैं, पुरुष भी ये व्रत कर सकती हैं। बस जो मंगलवार के दिन हनुमान जी को जैसे प्रतिमा को छुआ नहीं जाता तो वो स्त्रियां नहीं कर सकती, पर पुरुष आज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा मंगलवार का व्रत है और ये व्रत कार्य सिद्धि के लिए होता है। सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में जैसे बजरंगबली की हम मूर्ति या प्रतिमा इस प्रकार से ले लेंगे और आसन ले लेंगे, एक पीढ़ा या चौकी, और इस प्रकार से हम लाल कलर का वस्त्र ले लेंगे क्योंकि लाल कलर बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। आप लाल या पीला कलर का भी ले सकते हैं। फिर इस प्रकार से हम मोली और जनेऊ ले लेंगे और हम लाल सिंदूर और चंदन और पीला सिंदूर हम अवश्य ले लेंगे क्योंकि मंगलवार के दिन बजरंगबली को पीला सिंदूर अवश्य आप चढ़ाइए। आप बजरंगबली अगर से पुरुष हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, उनको चोला भी चढ़ा सकते हैं मंगलवार के दिन चमेली के तेल में मिलाकर इस प्रकार से। और अगर से स्त्री हैं तो आप उनके चरणों में पीला सिंदूर चढ़ा सकती हैं, चोला नहीं। और इस प्रकार से हमारी सारी सामग्री है। जैसे हम भोग में पीले लड्डू या बूंदी ले लेंगे, इस प्रकार से हम लाल कलर का पुष्प ले लेंगे, नारियल ले लेंगे और हम कुछ आंकड़े के पत्ते ले लेंगे। इस प्रकार से हमारी सामग्री। फिर हम सबसे पहले जहाँ पे हमें बजरंगबली मंगलवार के दिन हम संकल्प लेके इस प्रकार से हम आसन लगाते हैं। पहले चौकी में हम लाल कलर का वस्त्र बिछाते हैं, फिर हम जल से गंगा जल डालकर हम शुद्ध करते हैं। फिर इस प्रकार से हम थोड़े से अक्षत रख के हम कोई आपके घर में पुरुष हो तो आप उनसे बजरंगबली को स्त्रियां नहीं छूती हैं, इसलिए हम बजरंगबली को किसी और के हाथ से भी रखवा सकते हैं। ना हो तो फिर आप जैसे आप पुत्र या भाई मान के पूजा करती हैं तो आप छू सकती हैं बजरंगबली को, पर ऐसे नहीं क्योंकि वर्जित माना गया है स्त्रियों को बजरंगबली को छूने के लिए। और हम सबसे पहले थोड़े से चावल रख के आसन दे देंगे गणेश जी को। फिर हम थोड़े से जहाँ पे दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं तो हम दीपक जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे हम थोड़े से अक्षत रखकर हम दीपक रखकर जला देंगे। फिर उसके बाद हम स्वच्छ जल और गंगा जल मिलाकर हम स्नान आदि करा देंगे। फिर वस्त्र स्वरूपी मोली हम अर्पण करेंगे बजरंगबली को। और बजरंगबली को दो हम मौली चढ़ाते हैं टुकड़े लेकर, क्योंकि एक गमछा होता है और एक नीचे की धोती होती है, उसी प्रकार से हम चढ़ा देंगे। फिर हम फूल हम पीले लाल कलर के अत्यंत प्रिय होते हैं बजरंगबली को, तो हम इस प्रकार से चढ़ा देंगे, दूर से ही चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम गणेश जी को पुष्प चढ़ा देंगे लाल कलर का। और आंकड़े के पत्ते की माला आप 11 या 21 हमारी जो भी मनोकामना होती है हम इनको अगर से बजरंगबली के चरणों में चढ़ाते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते। फिर हम नारियल अत्यंत प्रिय होता है बजरंगबली को, तो हम नारियल अवश्य चढ़ाते हैं इस प्रकार से। फिर हम भोग के लिए बेसन के लड्डू या बूंदी जो भी हमारे पास होता है हम उसका भोग लगाते, पर भोग में हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे क्योंकि बजरंगबली को जैसे शालिग्राम महाराज जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, वैसे ही बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। और फिर हम भोग समर्पण करने के बाद हम पान का बीड़ा अवश्य ही अपनी मनोकामना जो भी कार्य सिद्धि के लिए, जैसे हमारे घर में हमेशा कष्ट बना रहता, कोई ऊपरी बाधा है या और भी कुछ है, तो हम इस प्रकार से सुंदर कांड का पाठ अवश्य करेंगे और हनुमान चालीसा हम अवश्य करेंगे। आप हो सके तो
11 बार करिएगा हनुमान चालीसा, क्योंकि बजरंगबली का दिन होता है मंगलवार। तो उस दिन जितना हो सके हम बजरंगबली का जाप करें तो अत्यंत शुभकारी माना जाता है और बजरंगबली भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर हम इस प्रकार से हम बजरंगबली की आरती कर देंगे और हम जैसे सुंदरकांड का पाठ किए हैं या हनुमान चालीसा किए हैं तो उनको भी हम इस प्रकार से आचमन स्नान करा देंगे। फिर जो हमारे पास जो जैसे जो हम सामग्री नहीं लाते उसके लिए हम